ठाकुर जी कहते हैं वो जितनी पीड़ा मेरे नाम गाने वाले को देते हैं उतनी पीड़ा मुझे होती है। तो ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा, आप इतना पैदल चल के आते हैं, इतना सब कुछ, मुझे श्रम होता है बहुत ज्यादा, आपके श्रम से मुझे श्रम होता है, आप मत आया करो। या फिर एक काम करो, बोले क्या यहीं बस जाओ द्वारिका में। रामदास जी बोले गृहस्थाश्रमी हूं, कम से कम एक दिन ही सही अपने गृहस्थाश्रम का निर्वहन तो करूंगा। तो गृहस्थाश्रम निभाने के लिए वापस जाते तो एक रात ही रुकते थे घर पे, अगले दिन फिर द्वारिका। ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया, भक्ति आश्रम भी निभा रहे हो, गृहस्थाश्रम भी निभा रहे हो, नहीं करोगे बंद आना? रामदास जी बोले मुझे बहुत सुख मिलता है नाथ, मुझे आने दो, ये मेरा अधिकार है, मुझसे छीनिए मत। ठाकुर जी बोले अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा। तो एक दिन ठाकुर जी बोले एक काम करो, बोले क्या, हमको ले चलो अपने साथ। रामदास जी बोले ये कैसे हो सकता है? बोले क्यों नहीं हो सकता? अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी, मैं नित्य अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूं। मंदिर होना, धाम होना, तीर्थ होना एक बात है, पर मेरे भक्त जहां होते हैं मैं वहीं होता हूं। मूल रूप से वही धाम श्रेष्ठ, जहां असंख्य भक्त बैठ करके मेरा कीर्तन कर रहे हैं। आपको ये पंडाल लग रहा होगा, आपको ये बड़ोदरा लग रहा होगा, लेकिन दृष्टि अगर शुद्ध करके देखोगे तो एक पौना बरसाना है, एक नंदगांव है, एक वृंदावन है, एक गोवर्धन है, एक जतिपुरा है, एक द्वारिका है, एक जगन्नाथ है। सारे तीर्थ यहां विराजमान हैं। क्यों? इतनी संख्या में भक्त यहां बैठ करके हरि चिंतन कर रहे हैं। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहीं रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन गाते हैं। तो रामदास बोढ़ाना जी से ठाकुर जी ने कहा मुझको ले चलो। रामदास जी बोले ये कैसे होगा? बोले हम बता रहे हैं कैसे होगा। बोले कैसे होगा? बोले आप आना और एक बैलगाड़ी की व्यवस्था करके लाना अपने साथ, और आकर के रात्रि अपना एकादशी जागरण कीर्तन करना। पुजारी पंडा आवेंगे उससे पहले ही मैं गर्भगृह के द्वार खोल दूंगा, तुम भीतर से मुझको ले जाना। बोले जय जय। देखो गर्भगृह से प्रवेश करने का अधिकार पुजारियों का है, वहां से मैं प्रवेश करूंगा तो फिर बहुत बड़ा एक अपराध हो जाएगा। और एक बात, बोले क्या? मैं आपको नहीं ले जा रहा, आपको जाना है मेरे साथ। मैं आपको नहीं ले जा रहा हूं, आपको जाना है। तो भाई अब किसी को किसी के साथ जाना है, तो जिसकी जाने की इच्छा है वो योजना बनाए, मैं क्यों बनाऊं योजना? हाँ बैलगाड़ी में ले आऊंगा, बाकी मंदिर से बाहर मैं नहीं लेके आऊंगा, आप खुद आओ। तो ठाकुर जी बोले तो फिर हम एक काम करते हैं। बोले क्या? पीछे खिड़की हम उससे तोड़ के बाहर आ जाएंगे। हाँ तब तो लगेगा भी कि हाँ प्रेम के वश आप गए हो, सामने से जाना कोई जाना है। रामदास जी गए, रात भर कीर्तन किया। प्रातः काल का समय होते ही रामदास जी तो प्रणाम करके जय जय मैं जाऊं, प्रतीक्षा करूं बैलगाड़ी पे। ठाकुर जी पीछे की खिड़की तोड़ करके बाहर निकले। आज भी वो खिड़की है, क्या बोलते हैं आपके गुजरात में उसको? हाँ बाड़ी, रामदास बोढ़ाना की बाड़ी। अब जो भी बोलते हो। द्वारिकाधीश जी वहां से निकल करके आए। सोचिए रामदास जी नीचे खड़े, रथ चलाने का तुम पीछे बैठो हम चलाते हैं। रथ चलाने लगे। ठाकुर जी का स्पर्श करते ही महाराज वो तो जो बैल थे वो तो गरुण जी हो गए, और गरुण जी होते ही महाराज वो तो हवा की तरह बात करते हुए पहुंच गए। रामदास जी बोले जय जय, आपने हमको पहले ये कोई मंत्र बता दिया होता तो इतनी एकादशियां हम भी गरुण जी पे ही बैठ के कर लेते। बोले अब कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारे पास ही आ गए हम। बोले आप प्रभु सीधे अगर गांव में पहुंच जाएंगे कोई बिना व्यवस्था योजना के, और पीछे से सब आ रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कोई और योजना बनाओ। ठाकुर जी बोले यहाँ पर एक ये बावड़ी है, एक तालाब है, इसमें तुम हमको छुपा दो, और पीछे से सब आएंगे, जांच पड़ताल करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, लौट जाएंगे, फिर हम विराजमान हो जाएंगे। ठीक है, ठाकुर जी को नीचे विराजमान कर दिया। यहाँ से सब पुजारियों ने आकर के जैसी जांच पड़ताल की, बोले तुम्हारी बैलगाड़ी में आए क्या? ठाकुर जी को लेके चुरा के लाए हो? बोले देख लो कुछ नहीं है। बैलगाड़ी के पीछे गाड़ी पूरी जांच की, कुछ नहीं मिला। तभी एक पुजारी जी को ठाकुर जी की पीतांबरी मिल गई, थोड़े से पटका मिल गया। देखो 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 द्वारिकाधीश जी के वस्त्र हैं ये, तो झूठ बोलता है, इसने कहीं छुपा दिया है ठाकुर जी को। पुजारियों ने बहुत मारा रामदास जी को। जैसे मारते हुए बोले हमें लगता है इस बावड़ी में छुपाए, नीचे जाके देखो। नीचे जाके देखा तो जल का जो वर्ण था वो रक्त वर्ण का हो गया, और वहीं एक जगह
एक गुफा सी में ठाकुर जी का श्री स्वरूप विराजमान, और उसी में ही वो घाव प्रकट हो गए जो रामदास जी को दिए। ठाकुर जी वहीं नाराज होकर के बोले, मेरे भक्त को पीड़ा दी है आप लोगों ने, मेरे प्रेमी को पीड़ा दी है, वो पीड़ा मुझको लगी है, और इस पीड़ा के कारण मेरे अंग से देखो रक्त प्रवाहित हो रहा है, कितना जघन्य पाप किया तुम लोगों ने। सब हाथ पांव जोड़ने लगे, जय जय हमसे अपराध हो गया। ठाकुर जी को औषधि आदि लगाई गई, ठाकुर जी को ऊपर लाके बीच में बिठाया, एक तरफ रामदास जी बैठे, एक तरफ द्वारिका के सब पुजारी बैठे। बोले जय जय आपने ये क्या किया? बोले कि इनके प्रेम के भाव से हम इनके साथ चले आए। बोले इनके साथ तो आप चले आए, पर द्वारिका को कितना सुना करके आ गए आप। वो धाम है, वो तीर्थ है, 4 धामों में एक नाम है उसका, सब कुछ वहां से चलता है, आप यहां कैसे आ सकते हैं छोड़ करके? हम आपके बिना प्राण त्याग देंगे, हमारा परिवार प्राण त्याग देगा। सब रोने लगे द्वारिका के लोग। ठाकुर जी बोले हम एक काम करते हैं। बोले क्या? सुनिएगा ठाकुर जी की बात। ठाकुर जी बोले जो हमको लेके आए हैं भगत जी, आप एक काम कीजिए। बोले रामदास जी बोले क्या? ये जितने द्वारिका के लोग आए हैं, हमको तोल तोल करके हमारे समान वजन के भार का सोना इनको दे दो सबको। आप सबको हमारे भार का सोना मिल जाएगा, आप राजी हो जाना। द्वारिका के जो लोग थे वो सब बोले भैया द्वारिकाधीश बहुत भारी हैं, इतना सोना तो बन ही जाएगा कि 2-3 पुस्तों तक चलता रहेगा। सब द्वारिका के लोग बोले कोई बात नहीं, हम द्वारिका को संभाल लेंगे, आप सोना ही दिलवा दो। ठाकुर जी बोले चलो रामदास जी। रामदास जी बोले भगवान सोना का नाम ही सुना है, हमने देखा कभी नहीं है, ये आपने कैसी आज्ञा कर दी? और वो भी एक आध को देना हो तो बात चले, भी इतने सारे ये सब द्वारिका के लोग कहां से दूंगा मैं? ठाकुर जी बोले कान इधर लाओ हमारे पास। रामदास जी ने कान पास किया। ठाकुर जी बोले शास्त्रों में वेदों में हमारे लिए क्या लिखा है? बोले क्या लिखा है? अणो अणियान महतो महियान। हम चाहें तो ब्रह्मांड से भी ज्यादा भारी हो सकते हैं, और हम चाहें तो मक्खी से भी हल्के हो सकते हैं। छोटे से अण, आप लोग जिस मिट्टी के कण को पकड़ सकते हो, एक कण को, उस कण के भी 4 भाग करके, उसका जो चौथा होगा उसके भी 4 भाग करके जो सबसे छोटा बचेगा उसको बोलते हैं अणु, उसके भी छोटे अंग को बोलते हैं परमाणु। ठाकुर जी कहते हैं वो भी मेरा स्वरूप है, मैं हल्के होने में राजी हूं, तुम तो बस हमें तोल दो। बोले तोल तो दूंगा, लेकिन पडले में क्या रखूंगा? ठाकुर जी बोले तुम्हारी बहू जी है ना? बोले हाँ। उनके कान में एक सीख के बराबर एक बहुत हल्का सा एक सोने का एक तार है, उस तार से हमको तोल दो। बोले तार से तोलोगे आप? बोले हाँ। तराजू लेकर के आए, पुजारियों से कहा हाँ भाई पुजारी जी आप लोग एक काम करो, द्वारिकाधीश को उठा के तो रखो तराजू पे। सारे पुजारी लग गए, ठाकुर जी उठ ही नहीं पाए उनसे, इतने भारी। लेकिन पुजारी जी थके भी और खुश भी हों, बहुत बढ़िया, इतने भारी हैं कि इतना सोना मिलेगा आज हमको। बोले ये तो उठ ही नहीं रहे, कैसे बैठेंगे तराजू में? ठाकुर जी बोले रामदास जी को बुला, वो उठाएंगे। रामदास जी ने एक हाथ का बल लगाया, ठाकुर जी तुरंत उठ गए और उठ करके सीधे गए, जाकर के पडला पे धरा। ठाकुर जी का पडला नीचे हुआ, दूसरे पडला में सब लोग हाथ मल रहे हैं। बोले हाँ लाओ लाओ लाओ, सोना चांदी हीरे जवाहरात धरो इसमें, ठाकुर जी के बल से दो। सबसे पहले पत्नी के कान का जो वो सोने का तार था वही लेके आए रामदास बुढ़ाना, और जैसे ही दूसरे पडले में धरा, ठाकुर जी तो झूलन लगे, ऊपर रह गए, महाराज आगे पीछे होने लगे। पुजारी सब मूड पकड़ करके बैठे। बोले ये क्या ठाकुर जी, आपने कालिया नाग को छला, आपने बलि को छला, आपने बाली को छला, अब हमको भी छल रहे हो? हमसे आप टस से मस नहीं हो रहे थे और यहां इसकी पत्नी के कान के तार पर तुल गए आप। ठाकुर जी बोले तुम्हारा लोभ मुझे हल्का कर रहा है, इनका प्रेम मुझे हल्का कर रहा है, और तुम्हारा लोभ मुझे भारी कर रहा है। ये लोभ तुम्हारे चित्त में है, इस कारण से मैं भारी हो रहा हूं। रामदास बुढ़ाना जैसा प्रेम लेकर के आओ, ये तार भी मुझसे भारी हो जाएगा, मैं इतना हल्का हो जाऊंगा, इतना सामान्य हो जाऊंगा। रही बात, चाहे तुम जैसे प्रयास कर लो, अब मैं रामदास को छोड़ के जाना नहीं चाहता, मैं यहीं रहूंगा। और श्री रामदास बुढ़ाना के घर में ठाकुर जी विराजमान हो गए। पुजारियों ने कहा नाथ अब द्वारिका की महिमा कैसे होगी? ठाकुर जी बोले मेरा ही एक स्वरूप एक स्थान पर तुम्हें कुछ दिन में मिलेगा, वो मेरा ही प्रत्यक्ष स्वरूप है, वही मेरा द्वारिका का स्वरूप है, उन्हें तुम वहां विराजमान करो
और अब से मैं तो रामदास के साथ यहीं रहूंगा, यहीं पर विराजूंगा। और तब से रण छोड़ राय भगवान डाकोर जी, श्री डाकोर जी में रामदास बोढ़ाना के घर में ही विराजमान हैं। आज भी ठाकुर जी वहीं बैठ करके दर्शन दे रहे हैं। भाई ध्रुव के लिए ठाकुर जी आए थे पर आके चले गए, प्रहलाद के लिए नृसिंह आए पर आके चले गए, पर कलयुग में जिसके लिए ठाकुर जी आए तो एक बार आए फिर गए नहीं लौट करके, सदा के लिए रह गए इसलिए कलयुग बहुत विशेष है। हम आप सब भाग्यशाली हैं कि इस कलिकाल में हमें कथा सुनने को मिल रही है, हमें भक्ति प्रवाह सुनने को मिल रहा है, हमें भक्ति मार्ग भक्ति पथ प्राप्त हो रहा है। और ये सब प्राप्त होना सामान्य बात है, इन सब प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करके भक्ति मार्ग पर चलना, इसकी इच्छा हमारे चित्त में हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए भैया इस मार्ग को स्वीकार करो, भागवत जी के माध्यम से ठाकुर जी के सुंदर भावों के प्रति अपना रुझान बढ़ाओ। नारद जी महाराज बद्रीनाथ पहुंचे, बद्रिकाश्रम जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से कहा कि पृथ्वी पर मैंने सब जगह भ्रमण किया पर कहीं सुख नहीं मिला, तभी मैं वृंदावन गया और वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा कि एक वयोवृद्ध, एक युवा कन्या की गोद में दो वयोवृद्ध लेटे हैं। वो युवा कन्या भक्ति और उसकी गोद में जो दो वृद्ध वो ज्ञान और वैराग्य। भक्ति सबके चित्त में है पर ज्ञान विहीन और वैराग्य विहीन है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो जाते हैं। बंधुओं, कितना ज्ञान होना आवश्यक है हम लोगों को, इतना ज्ञान होना आवश्यक है कि सही गलत की पहचान हो, इतना ज्ञान होना चाहिए। और वैराग्य कितना हो कि सामने कोई भी वस्तु आए और हम उस पर टूट पड़े, कम से कम ऐसी स्थिति तो हमारी नहीं होनी चाहिए। सामने कितनी भी विषय वस्तु आ जाए हम अपने मन को काबू करना सीख जाएं, ये हमारा वैराग्य होना चाहिए, इतना वैराग्य तो होना चाहिए, तब भक्ति प्रसन्न रहती है। अब लोग भक्ति भी कर रहे हैं, ना तो ज्ञान है ना सूक्ष्म वैराग्य भी नहीं है, तो फिर भक्ति प्रसन्न नहीं रहती है, भक्ति कष्टदायी हो जाती है। भक्ति महारानी ने नारद जी से प्रार्थना की, मेरे पुत्रों को युवा करने के लिए योजना बताइए। नारद जी महाराज ने अनेक ऋषियों से पूछा पर कोई बता नहीं पाए। तब बद्रिकाश्रम में सनत कुमारों से पूछा कि ज्ञान वैराग्य को युवा करने का कोई प्रयोजन बताइए। तब सनत कुमारों ने 4 प्रकार के यज्ञ बताए, द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। इनमें सबसे विशेष यज्ञ कौन सा है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, जो हम आप सब कर रहे हैं ये ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। अगर कोई व्यक्ति कथा सुन ले, 7 दिन कथा सुने और केवल सुने नहीं, पालन करे, तत्स्वन्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन्नर, उसका पालन इंप्लीमेंट करे अपने जीवन में, उसका यह यज्ञ सफल होता है। और उसकी सफलता का एक ही फल मिलता है, उसके संपूर्ण जीवन काल में मृत्यु से पहले भगवत दर्शन होगा ही होगा, निश्चित होगा। भागवत जी का प्रसाद है, भागवत जी का प्रसाद था। भागवत जी प्रेम प्रसाद देती हैं, श्री कृष्ण को प्रेम प्रसाद रूप में प्रदान करते हैं। इस प्रकार से 5 यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। उस ज्ञान यज्ञ को आप नारद जी कराओ, ज्ञान वैराग्य प्रसन्न होंगे। ज्ञान यज्ञ भागवत का कराया गया, सब ऋषिजन आदि सब उसमें पधारे, लेकिन जैसे ही भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। भक्ति महारानी जैसी कथा में पधारी अपने दोनों पुत्रों के साथ, कथा में आते ही ज्ञान वैराग्य दोनों पुष्ट हो गए। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं संभवतः सबके चित्त में ज्ञान और वैराग्य इस समय पुष्ट हो गए हैं। ज्ञान तो ऐसा हो गया होगा कि अब हमारे सामने कोई है ही नहीं कुछ भी। घर पे जाएंगे तो जो लोग घर से नहीं आए उन पे भार बन जाएंगे। 4 घंटा बैठ के सुन के आए हम, 1 मिनट भी हिले नहीं, एक घूंट पानी नहीं पिया हमने, उठ करके भी नहीं गए बाहर एक भी बार। भीड़ इतनी थी, जगह ही नहीं थी, और बीच में महाराज जी टोक और देते हैं उठने वालों को, कहां से जाएं। लेकिन 4 घंटे पूरी बैठ के सुनी हमने कथा। ज्ञान आता है पर अभिमान के साथ आ जाता है।
वैराग्य आता है पर अभिमान के साथ आ जाता, हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, हम ऐसा नहीं करते, हम ये नहीं करते, हमने वो कर दिया। ये अभिमान युक्त जब ज्ञान वैराग्य आते हैं तो समझो भक्ति पुष्ट नहीं है। बंधुओं, आप ज्ञानी हैं पर आपके शरीर का लहेजा, आपकी वाणी का तरीका, आपका उठना बैठना सामने वाले को ऐसा लगे कि ये तो महामूर्ख है, इसको कुछ पता ही नहीं है, तब समझो कि ज्ञान आया है। आपकी स्थिति उसको पता। आजकल क्या होता है कि व्यक्ति के स्वरूप से पता चल जाता है कि ये ज्ञानी है, ये लोभी है, ये धनवान है, ये विरक्त है, क्योंकि हम उसका प्रदर्शन कर देते हैं। आपके स्वरूप को देख करके कोई बता ना पाए कि ये ज्ञानी है, आपके बैठने के ढंग से लगे ये तो बड़ा सामान्य है, लेकिन जब आप बोलो। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, बहुत सुंदर चरित्र है, कभी सुनाऊंगा मैं विस्तार से। एक बार छोटे से थे ज्ञानेश्वर जी, उनकी भक्ति इतनी अद्भुत थी। बंधुओं, भक्ति ज्ञान वैराग्य जब अद्भुत होता है ना तो व्यक्ति चमत्कार करता नहीं है, हो जाता है, अपने आप हो जाता है। वो किसी को देख भी लेता है तो उसका जीवन बन जाता है, वो किसी पे हाथ धर देता है तो उसके काम बन जाते हैं, वो किसी को कुछ बोल देता है तो वो हो जाता है। लोग बाग कहते हैं ये इसने चमत्कार किया। चमत्कार करने वाले लोग स्पेसिफिक रूप से, सर्टिफिकेट रूप से वो चमत्कार ही करते हैं, पर भक्त लोग चमत्कार कह के नहीं करते, उनकी क्रिया से हो जाता है। क्योंकि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर जानकी जी ने उनको वरदान दिया है। क्या? कि अष्ट सिद्धियां नवनिधियां तुम्हारे पास ही रहेंगी। हनुमान जी वहां पर कोई सिद्धि करते नहीं है, पर उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ है कि वो जिसको देख लेते हैं, जिस पे हाथ धर देते हैं, जिसको कुछ कर, उसके सब काम बन जाते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं? बोले प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मेरी गद्दी हनुमान जी को प्रिय नहीं है, आप लोगों का स्थान हनुमान जी का सबसे प्रिय स्थान है। श्रोता, अरे श्रोता बनने के लिए साकेत जाना तक ठुकरा दिया हनुमान जी ने। जब रामलीला पूर्ण हुई, विमान में बैठ के सब जाने लगे, हनुमान जी नीचे खड़े हाथ जोड़ के। राम जी बोले चलो। जय जय। कहाँ? बोले साकेत। एक बात बताइए। बोले क्या? साकेत में कथा होती है, साकेत में सत्संग होता है, साकेत में व्यास होते हैं। राम जी बोले जिस साकेत में प्रत्यक्ष मैं बैठा हूं सामने, वहां कथा की क्या आवश्यकता? कथा तो वहां सुनी जाती जहां अप्रत्यक्ष रूप से मेरी उपस्थिति नहीं है, तो कथा सुन के मुझे उपस्थित किया जाता है हृदय में, वहां कथा सुनते हैं। साकेत में तो मैं बैठा हूं, वहां कथा की क्या आवश्यकता? हनुमान जी बोले तो फिर ऐसा साकेत आपको प्रणाम करके देते हैं, हम इस पृथ्वी का त्याग नहीं करेंगे, क्योंकि यहां कथा रोज होती है, मैं उस कथा को सुनने जाऊंगा, कथा नहीं चाक सकता। इसलिए चारों युग परिताप तुम्हारा। 3 युग में सब देवता हैं, पर कलयुग में हनुमान जी भी। कहां हैं? बोले कथा से। उनके कोई संतान नहीं थी, प्राण त्यागने की भावना से वन में जाने लगे। तभी एक महापुरुष ने आकर के उनको समझाया कि ठाकुर जी जो दें उसमें राजी रहना चाहिए, जो नहीं दें उसमें भी राजी रहना चाहिए। किसी को पुत्र दिया तो वो पुत्र में राजी रहे, पुत्री दी तो उसमें राजी रहे, पुत्र पुत्री दोनों ही नहीं दिए तो उसमें भी राजी रहे, ब्याह कर दिया तो राजी रहे, ब्याह नहीं हुआ तो भी राजी रहे। ठाकुर जी ने जो विधान बनाया, निधान बनाया, उसको स्वीकार करे। लेकिन आपत्ति काल में प्रवचन सुहाते नहीं है। जब मन में किसी चीज की जिद होती है ना, तब प्रवचन अच्छा नहीं लगता, समझाने वाले अच्छे नहीं लगते। समझाने वालों की बात तभी अच्छी लगती है जब ठोकर लग जाती है। समझाया गया ऐसा मत करो, नहीं नहीं हम तो करेंगे, और फिर जब कर देते हैं, करने के बाद जब हानि हो जाती है, तब कहते हैं भैया तुम सही कह रहे थे और हमको बता दो, आगे ध्यान रखेंगे। पहले ही समझ लिया गया होता तो इतनी हानि नहीं होती। आत्मदेव जी माने नहीं, बोले नहीं मुझे तो संतान चाहिए, मैं तो पुत्र के बिना नहीं रह सकता। तब आत्मदेव जी ने एक फल दिया, आत्मदेव जी को एक फल दिया ब्राह्मण ने, और कहा अपनी पत्नी को खिला देना, इस फल को खाने से एक संतान आपको हो जाएगी, लेकिन 1 वर्ष के कुछ नियम हैं, उनका पालन करना पड़ेगा। बोले क्या? सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम येन पुत्रोति निर्मल। सबसे पहला, आपकी पत्नी फल खाने के बाद सत्यम, सत्य बोले,
शौचम पवित्रता का ध्यान रखे, दया सब पर दया करे, शत्रु भी आ जाए उस पर भी दया करे, दानम रोज दान करे, और एक भुक्तुम तो भोजनम एक समय भोजन करे। 1 वर्ष तक इस फल को खाने के बाद यदि इन 5 नियमों का पालन करेंगी तो उनके गर्भ से तेन पुत्रोति निर्मल, एक निर्मल बालक का जन्म होगा। औषधि के साथ में परहेज बताया ही जाता है, कथा के साथ भी परहेज होते हैं, और जो उन परहेजों का ध्यान नहीं रखते, कथा सुनकर के भी फिर कोई विशेष उनके जीवन में परिवर्तन होता नहीं। कथा सुनने वालों का एक ही परहेज है, क्या? तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग पड़त भजन में भंग, हाँ पड़त तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को। जो हरि विमुख हैं या हरि विमुख कराने वाले हैं, बस उनके संग मत बैठो, इतना मात्र परहेज है आपके लिए। आपने जिसको आज रिक्वेस्ट की थी कि भाई कथा में चलो हमारे साथ, और उसने कहा नहीं मेरा मन नहीं लगता, ब्लॉक मारो उसको अभी, यही परहेज है। सारे रिश्ते नाते खत्म करो आज ही। बोले भैया इस नव वर्ष पे हमको यही गिफ्ट दीजिए कि आज से तुम हमारे कुछ हो ही नहीं। क्यों? तुमको कथा प्रिय नहीं, तुमको ठाकुर जी की लीला प्रिय नहीं, तुमको ठाकुर जी का दर्शन प्रिय नहीं, तो तुम हमारे प्रिय कैसे हो सकते हो? जो हरि का नहीं वो हमारा नहीं। बस ये परहेज होना चाहिए, और इसके अलावा कोई परहेज नहीं है भक्तों के लिए। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, और जाके संग कुमति उपजत है। जिसके संग बैठने उठने खाने पीने रहने सोने से कुमति प्रकट होती। कुमति मतलब व्यसन की इच्छा प्रकट होती है। व्यसन कर नहीं रहे हो आप, पर इच्छा प्रकट होगी, मैं भी खा के देखता कैसा लगता है ये, एक बार हम भी टेस्ट तो कर ही लेते। अब तो नहीं करेंगे पर कर लेते तो पता चलता कैसा है इसका स्वाद। एक बार हम भी यहां जाके देख लेते कि ये कैसा लगता है। ये सारी भावनाएं जिसके संग रहने से आप उस क्रिया को कर नहीं रहे हो पर आपके चिंतन में आ रही है, ऐसे का भी त्याग करो। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। एक बात बोलूं, आज की डेट में सबसे बड़ा हरि विमुख कराने वाला ये है सबसे बड़ा हरि विमुख कराता है। आप नाम कर रहे हैं, तभी पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, हिला हिला करके आपको चले गए, चलो 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 उठो, नहीं भजन चल रहा है। लेकिन एक रिंग बजते ही एक आंख खुली, कौन है? जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। इसके कारण भजन में भंग पड़ रहा है। कई लोग यहां बैठे हैं कथा में, विशेष रूप से कुर्सी वाले, वो धीमे से नजर बचा के नीचे करके कर भी लेते हैं बात कथा के बीच में भी। कम से कम ये नियम तो लेके बैठो, सबको मैसेज डाल दो, ब्रॉडकास्ट कर दो आज। क्या भाई 3:30 से 7 वी आर नॉट अवेलेबल। गर्भवती है, उसके बालक को अपना बता करके 1 साल बाद आऊंगी, पति को दे दूंगी, लो मेरा ही पुत्र है। तब कौन सा सोशल मीडिया या व्हाट्सएप वगैरह होता है जो पति फोन करके देख लेंगे, वीडियो कॉल पे पूछ लेंगे कहाँ है लाला। तब तो पत्नी गई मायके, 1.5 साल तक डिस्कनेक्शन है। 1.5 साल बाद धुंधली आई सहेली के पुत्र को लेकर के, और अपना रूप ऐसा बना के लाई जैसे यही गर्भवती थी, इन्हीं का ही बालक है। पति से कहा भगवान की दया से ये बालक हुआ। आहा, आत्मदेव तो नाचने लगे, जय हो, संत के फल की कृपा से हुआ है। पत्नी तो मुंह बनाने लगी, बोले हाँ उसके फल से, गैया अभी भी बांझ ही है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहां जैसे उस बालक का नामकरण करने के लिए बैठे, नाम रखना चाहते थे नारायण, गोविंद, गोपाल, लेकिन धुंधली बोली मेरा नाम धुंधली, बेटे का नाम धुंधुकारी। तो अब क्या करें? बोले जैसी तुम्हारी इच्छा, नाम धुंधुकारी रखो।
तभी खबर मिली कि महाराज बधाई हो। बोले क्यों? आपके घर एक नहीं 2 पुत्र आए हैं। बोले कैसे? गैया के गर्भ से आश्चर्यजनक बालक हुआ है जिसका शरीर मानवों जैसा है, कान गैया के जैसे हैं। चल के देखिए। गौशाला में जाकर के देखा तो श्री गोकर्ण जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। कान गऊ के समान बड़े हैं पर शरीर मानवों जैसा है, ऐसे गोकर्ण जी हुए। पिता ने गोद में लिया और धुंधुली से कहा, बड़े बेटे का नाम तुमने रखा, इनका नाम हम रखते हैं गोकर्ण। गो कहते हैं ज्ञान को, कर्ण कहते हैं कान को। इस समय आपका नाम चाहे जो भी हो पर आप सब गोकर्ण हैं, क्योंकि आप ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, भाव की कथा सुन रहे हैं। आप सब गोकर्ण हैं। गोकर्ण जी महाराज और धुंधुकारी दोनों बड़े हुए। धुंधुकारी दुष्ट हुआ और गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी हुए। दुष्टता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बाहर व्यसन, विचार और ये सब तो बिगड़े, घर में आके माता पिता को मारना पीटना शुरू कर दिया। बंधुओं, जो व्यक्ति पाप करता है उसको नरक जाना पड़ता है। जो महापाप करता है, जो महापाप करता है उसको प्रेत बनना पड़ता है। और उन महापापों में एक महापाप है माता पिता पर हाथ उठाना, उनको अनर्गल बोलना, उनके प्रति दूषित भावना रखना। भगवान ना करे इस पंडाल में तो कोई भी ऐसा बालक नहीं है, पर कई संसार में ऐसे लोग भी हैं। अभी बंबई में मेरी कथा थी तो एक बहन रात्रि 1:30 बजे तक खड़ी रही नीचे। तो मुझे किसी ने बताया कि महाराज जी आप उठो चलो। वो कथा के विश्राम से नीचे ही खड़ी है। नीचे जाकर के हमने देखा, मैंने क्या बात है? बोली महाराज जी मेरा भाई मुझे मारता है, मेरी माँ को भी मारता है, पिताजी हमारे हैं नहीं। मैंने कहा भैया देखो आपके घर का निर्णय है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन आप आई हैं, पूछना चाह रही हैं, तो ऐसे भाई का त्याग करना ही आपके लिए धर्म है, जो आपकी माँ को ही मारता हो, जो आपके प्रति ऐसी दूषित भावना। भाई देखो, भाई, पिता, पति, पुत्र, इन सब नामों के अर्थ होते हैं और उन अर्थ में सबसे पहला अर्थ होता है रक्षक। और वो रक्षा ही नहीं करता है तो कैसा पति? रक्षा ही नहीं करता तो पिता कैसे? रक्षा ही नहीं करते तो भाई कैसा? कई लोगों के पिता भी ऐसे हैं। कई यहां हमारी कथा में तो युवा ज्यादा आते हैं। युवाओं को आप सोच नहीं सकते कितने कितने युवाओं के मेरे पास में संदेश आते हैं, घर में बंद करके 5-5 दिन तक मारते हैं माता पिता। किस बात से? कि भजन क्यों करता है, कथा क्यों सुनता है। अरे व्यसनी व्यभिचारी हो जाए तो सुखी हो आप। ऐसी स्थिति में हम बालकों को तो ये कहते हैं भाई माता पिता के प्रति तो प्रहलाद जी वाली बुद्धि रखो, मत त्यागो, ठाकुर जी ही नृसिंह बन करके आके कृपा करेंगे। बाकी संबंधों में आपको अधिकार है, अगर वो भक्ति में विक्षेप डालते हैं और अपनी स्थिति से ऊपर जाकर के राक्षसत्व को ग्रहण कर लेते हैं तो त्याग ही विशेष अधिकार है। त्यागो, उनका त्याग ही करो अगर वो राक्षसत्व में है तो। यहां भी वही किया, मां त्याग करके बेटा को घर से चली गई, लेकिन कुआं में गिर गई तो प्राण निकल गए। पिता के ऊपर भी हाथ उठाया तो आत्मदेव जी ने भी ग्रह का त्याग कर दिया और वन में जाकर के भजन करने लगे। तब गोकर्ण जी महाराज ने जाकर के आत्मदेव जी को ज्ञान उपदेश किया। पिताजी आप क्यों दुखी हो रहे हैं? बोले कि मेरे पुत्र ने मुझको मारा, मेरे ऊपर ऐसा किया। तब बोले कि आपका ये मेरा शब्द जो आता है ना, इसमें दुख छुपा होता है। बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप लोग सुन सको 10 मिनट और, इतनी सुंदर वार्ता है ये। क्यों? मेरा। पहले दुख का कारण है मैं और दूसरे दुख का कारण है मेरा। ये दोनों ही जिस दिन समाप्त हो जाएं, आपको कोई दुनिया की ताकत दुखी नहीं कर सकती। पहला तो आपने मैं निकाल दिया। हमारे पूज्य पिताजी गाते हैं, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। कौन मैं? आपको बहुत ज्यादा मैं करने की इच्छा होती है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आज मेरे कहे से अपने शरीर से एक बात कहना, क्या? अरे ओ मैं, ऐसी कहना, अरे ओ मैं, तुझे मैंने जब से जन्म लिया है तब से लेकर के अब तक तूने कहा गुलाब जामुन खिलाओ, खिलाया, रसगुल्ला खिलाए, पिज्जा खिलाया, बर्गर खिलाया, चाउमीन खवाई और थेपला खिलाया, फाफड़ा खिलाया, खमन खिलाया, श्रीखंड खिलाया, ये खिलाया, वो खिलाया।
लेकिन अब तू मेरी एक बात सुन ले। बोले क्या? आगामी 7 दिन तक मैं तुझे कुछ नहीं खिलाऊंगा, लेकिन खबरदार तू भूख को प्रकट मत करना। मानेगा आपकी बात? ये मानेगा आपकी बात? नहीं मान सकता। जो लोग नियम लेते हैं, डाइट करते हैं, वो भी किसी एक वस्तु के अधीन होकर के रहते हैं तो ही जीवित रह पाते हैं। उनका शरीर भी नहीं मानता अगर वो कुछ भी नहीं खावे तो। पानी तो चाहिए ना, उसके बिना भी नहीं रह पाओगे। ये शरीर आपकी नहीं मानेगा, आपको परेशान कर देगा। और रही बात आपने खींच करके 9 दिन निकाल भी लिए तो 10वें दिन आप चाहोगे कि मेरे 10 मुंह हो जाएं, 10 पेट हो जाए, अब मैं खाऊं। क्योंकि ये इच्छा को मारा था मैंने। इच्छा तो रोज प्रकट हो रही थी ना। इच्छा ही प्रकट ना हो ऐसा शरीर का इच्छा, ऐसा शरीर नहीं हो सकता। जो आपकी ही नहीं मानता है उस पर अभिमान क्यों करते हैं हम? शरीर को कह दीजिए, ए चल तू अब हो गया 30 साल का, 28 का हो गया, 25 का हो गया, अब मेरी बात सुन। बोले क्या? अब हर साल हमारा शरीर मेरी आयु बढ़ेगी, पर तू बूढ़ा नहीं होना, तेरा एक भी बाल पकना नहीं चाहिए, ये हेयर फॉल नहीं होना चाहिए, तू वृद्धावस्था को नहीं जाना चाहिए। मानेगा शरीर? नहीं मानेगा। जो आपके वश में ही नहीं है उस पर अभिमान क्यों? जो आपकी मानता ही नहीं है उस पर अभिमान क्यों? रही बात अपने पे अभिमान नहीं कर सकते तो अपनों पे तो कर सकते हैं। बेटा बेटी, परिवार, पत्नी पति, खानदान आदि, ये सब कोई अपना नहीं है। केवल और केवल आप एक्टिंग करो संसार में सबके साथ। हम बहुत बहुत पते की और बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, और इसको बोलते हैं ना, जैसे डार्क ट्रुथ, बहुत काला और गहरा सच है ये। वही व्यक्ति संसार में निभ पाएगा जो केवल एक्टिंग कर रहा है। सबके सामने एक्टिंग करो, अरे आप तो हमारे ऐसे हो ऐसे हो, सबसे वास्तविकता केवल और केवल इनके सामने। त्वयैव नाथेन मुहुर्विपत् गणात्, ये सब से मेरा संबंध निभाने के लिए व्यवहार मात्र में कर रहा हूं नाथ, वास्तव में मेरे केवल आप हो और कोई नहीं, और किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। मृत्यु के बाद कितनी बार आपके मेरे पूछने आ जाते हैं कि भाई तुम कहां चले गए। एक गजल जैसी गजल है, जाने भजन तो नहीं है। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले। अब ये लोग जीवित लोग गाते हैं मृतक व्यक्ति के लिए कि तुम कहां चले गए। अरे तो वो नहीं भेज रहे, तुम भेज के देखो। तुमको तो पता है या तो स्वर्ग में होंगे या नरक में होंगे या वैकुंठ में होंगे, गोलोक धाम में होंगे, साकेत में होंगे। 5-6 चिट्ठियां लिख के तुम ही भेजो, कौन पूछता है? कोई नहीं। कहां हो नहीं पता। और चलो ये तो बात की बात है। अरे जब घनिष्ठ अपना व्यक्ति, जिसके एक खरोंच लग जाने पर खून देख करके माता पिता परिवार के सब लोग बौखला जाते थे, उसकी मृत्यु हो जाती है, कौन सा व्यक्ति चिता पे लेट जाता है कि मैं भी जाऊंगा इसके साथ? कोई नहीं जाता। संसार में सब संबंध केवल निभाने के हैं, केवल और केवल आपको उसका प्रदर्शन मात्र करना है। और खूब अच्छे से करो, खूब रोइए भी मिल करके, खूब मिल करके आनंदित भी होइए, खूब प्रेम दीजिए, पर वास्तविक हृदय का जो भाव है वो केवल ठाकुर जी को दीजिए। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासो कीरत रही है। सूरदास जी का पद है, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। कोई बहुत अपना घनिष्ठ चला गया, जिसके साथ चाय पीते थे, जिसके साथ ब्रेड पोहा खाते थे, खमन श्रीखंड खाते थे, ऐसा मित्र चला गया। मानो मित्र ने कहा कि भाई तेरे बिना तो मैं टूट जाऊंगा, और वो चला गया। जाने के बाद अब वो रो रहा है, मित्र अरे तुम कहां चला गया भाई, तेरे बिना मैं कैसे रहूं, अब तो चाय अकेली नहीं पी जाएगी, अब तो श्रीखंड अकेले नहीं खाया जाएगा, तू कहां चला गया। मानो गए हुए को इतनी याद आई, उसने यमराज जी से कहा मुझे बहुत याद कर रहा है, एक बार मुझे जाने दो इसके पास। 1.5-2 महीने बाद यमराज जी बोले अच्छा ठीक है जाओ, 1 मिनट का समय देते मिले आओ। यमराज जी ने उसको भेज दिया। आप उसकी याद में रो रहे थे, कहां चला गया मेरा मित्र,
कमरे में लेटे लेटे पंखे को देख रहे थे, घूम रहा है, और तभी देखा कि पंखे के ऊपर कोई बैठा है और वो ऊपर से ही कह रहा है चलें चाय पीने। क्या होगा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरोगा रस पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। जाओ भाई, तू तो मुझे याद कर रहा था, अब नहीं आ रही है, तू जा। सूरदास जी कहते हैं जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, मृत्यु के बाद सो देख डर जाए हैं। अरे मृतक व्यक्ति अगर चलने लग गया तो सब भाग जाएंगे वहां से। कैसा प्रेम है हम लोगों का, जो एक समय पर हमें भयभीत कर सकता है, वो प्रेमी कैसा हो सकता है? पर ठाकुर जी किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं कर सकते, इसलिए असली प्रेमी यही है। इनकी कोई भी स्थिति, परिस्थिति, मनस्थिति हमें भययुक्त नहीं करेगी, बल्कि निर्भीक करेगी, इसलिए प्रेमी यही है। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जाई हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों कीरत रही हैं, मन पंछी उड़ जाए।